इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को किया गया नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। देश के वीर जवानों के बलिदान को किया याद। मसूरी में कांग्रेस का भव्य कैंडल मार्च का आयोजन। छात्र आंदोलन के समर्थन में उठी आवाज। कार्यकर्ताओं ने गांधी अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट। 30 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर है फोकस। मेले के लिए पर्याप्त पुलिस बल किया तैनात। हापुड़ में फूलन देवी को दी गई श्रद्धांजलि। महर्षि कश्यप सेवा संस्थान ने किया आयोजन। चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बता दें, भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर चोटियों पर फिर से कब्जा किया था। वहीं इस अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी शहीदों को नमन कर उनके योगदान को याद किया। दरअसल कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कारगिल नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों का साहस और बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। देश भर में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में मसूरी में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जहां अम्बेडकर चौक से गांधी प्रतिमा तक निकले मार्च में नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और युवाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। कांग्रेस कमेटी ने अम्बेडकर चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग भी दोहराई। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का मानना है, जिनके निर्देशानुसार आज हम सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी, जिनके कारण हमें इस देश की आज़ादी मिली, और जिस देश जब आज़ाद हुआ और उस देश की नींव रखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमारे मौलिक अधिकार दिए, हमें संविधान के तहत हर चीज़ को उन्होंने समायोजित कर एक सुंदर जो संविधान भारत का बना। कितने ही देशों के संविधान को पढ़ने अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ और लोकतंत्र का निर्माण हुआ। तो हम आज उन दोनों को इसलिए याद कर रहे हैं कि आज जिस तरह से देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमें उन लोगों के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनको याद रखना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद रखना होगा, हमें महात्मा गांधी को याद रखना होगा, तभी इस देश को हम सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही थी। जब कोई भी किसी चीज का जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को अगर वो उस चीज में फेल होता है तो उसको एक बार अगर फेल होता है तो दोबारा चांस दिया जाता है, लेकिन जब वो लगातार फेल हो रहा था, उस जो संरक्षक होता है उस चीज का, उसको हट जाना चाहिए। और ये एक अच्छा कदम है और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल होगी। और हम ये चाहते हैं कि अब ये सरकार इस पर बहुत ही कड़ाई के साथ, क्योंकि 2023 से हम मोदी जी के भाषण में लगातार सुन रहे हैं कि नौजवानों के जो पेपर लीक का जो प्रकरण चल रहा है उस पर कठोर कानून बनेगा, उस पर कठोर नियम बनेंगे। लेकिन 2023 से 2026 हो गया, अब जाके कोई कठोर कानून बनाने की बात की जा रही है। मकसद जो उद्देश्य है, जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले बाबा साहब को हमारी श्रद्धांजलि, और उनके बताए हुए पथ पर हम चल रहे हैं। देश चल रहा है और अभी तक चल रहा था। बाबा जी ने कहा था कि एक शिक्षित समाज ही लोकतंत्र की बचा सकता है। अगर पॉलिटिकली से हटके देखा जाए
तो एजुकेशन सिस्टम वैसे स्टूडेंट होना ही था, बहुत पहले से चलता आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का ऑप्टिमल नहीं है। स्टूडेंट को लेके हम लोग बहुत टाइम से हम लोग आवाज़ नहीं उठाए थे। अभी जाके जब नीट में हम लोग के पास बड़े बड़े मुद्दे उठे गए हैं, तब हम लोग को समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट ऑप्टिमल। तो अभी जो स्टेप लिया गया, क्या पता है आगे का के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप हो। तो होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर है। लाइक जैसा आपने बोला ना कि स्टूडेंट क्या चाहती है गवर्नमेंट से, स्टूडेंट कुछ नहीं चाहती। लाइक एक अच्छा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे कोई भी नीट या उससे बड़े कोई भी क्या होता है एग्जाम्स का वो ना हो, लीक ना हो, एंड डेमोक्रेसी हो। और किसी भी बच्चे का ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए कि लाइक हमें इंडिया से निकलना है। लाइक आजकल तो फ्लेक्स हो गया है बंदों का कि हम इंडिया से निकल रहे हैं, है ना, फ्लेक्स हो गया है, एक स्लोगन चल गया है। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम एज अ सिटीजन कहीं ना कहीं झुक जा रहे हैं इन सब चीजों में, है ना। हमारा जो कल्चर है, हम बाहर के कल्चर से अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी मिसमैनेजमेंट्स। एंड सही है, सरकार जैसे कर रही है, अभी धीरे धीरे करके बदलाव तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो पहला कदम था, पहला स्टेप था जो स्टूडेंट के द्वारा लिया गया था। हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जहां मेले की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात फोर्स को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जहां गढ़वाल रेंज के आईजी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए। वहीं एडीजी ने लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि 30 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यात्रा सुबह बहुत सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं सब कुशल अपना करते हुए पहुंचे, और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी है। इस संबंध में इस तरह से हमारे जो फोर्स है सर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कितने दूर पर्याप्त पे लगी है फोर्स, हमें जितने जरूरत पड़ेगा उतने लगा हुआ है। आपके पैरामिलिट्री फोर्स भी है, पीएसी भी है, एसडीआरएफ है। कांवड़ियों से क्या अपील करेंगे सर? कांवड़ियों से अपील है वो अपनी जो यात्रा सकुशल करने के लिए आप यहाँ पे ऐसा उड़दंग न बचाएं, और ऐसे हथियार ऐसे लिए आते हैं बैट बॉल, त्रिशूल वगैरह, वो सब हम लोग टेस्ट करेंगे और उन्हें आने नहीं देंगे। और दूसरा आपका जो डीजे है उसको जो वॉइस लेवल है वो विद इन द लिमिट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, उसे हम इंश्योर करेंगे। हमें उनसे अपील है कि वो उसी लेवल पे नीचे रखें, उनको उससे ज्यादा ना करें। सर कांवड़ की हाइट कितनी रहेगी? तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पास हो रखे हैं, 12 फीट और 10 फीट की है ऑलरेडी पास। सर किस तरह कितने भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है सर इस बार, क्योंकि हर साल दिख रहा है जो पिछले साल से उससे ज्यादा आने का। अभी हमारी ये कांवड़ यात्रा जो हमारी आगामी प्रस्तावित है, जो 30 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगी, इसके लिए समस्त पुलिस बल को आज उनकी ब्रीफिंग थी। इसमें हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, पीआरडी, होमगार्ड्स और सीपीएमएफ के अधिकारी कर्मचारी लोग जो थे उनको ब्रीफ किया गया है। और लगभग मैं पूरे अगर रेंज की अगर बात करूं तो लगभग 10,000 का बल जो है ये कांवड़ यात्रा के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कांवड़ यात्रा प्रमुख रूप से हरिद्वार में संचालित होती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पौड़ी जनपद है, जहाँ पे नीलकंठ महादेव में भी काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्री जो है वो जाते हैं। प्लस जो टेहरी भी इसमें काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कि वहाँ पर ट्रांजिट और पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाती हैं। प्लस देहरादून से भी काफ़ी ट्रांजिशंस होता है। ऋषिकेश का जो एरिया है वहाँ पे भी भारी संख्या में कांवड़ यात्री वहाँ पे आते हैं। तो इस मेले का सुरक्षित संचालन हो, सुगमता से कांवड़ यात्री आएँ और जल को लेकर अपने अपने शिवालयों को सुरक्षित लौटे, ये हमारा ध्येय है। और इसके लिए हमारी जो पुलिस बल जो है वो अभी से ही हमने उसकी तैनाती के आदेश कर दिए हैं, और जो भी ट्रैफिक प्लान्स हैं उसको भी सुनिश्चित कर लिया गया है। और हमारे जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ के भी अधिकारियों से उस स्तर पर भी मीटिंग हुई है, और थाना लेवल पे भी हमारी ये मीटिंग हो चुकी हैं। और जो एक निर्णय लिए गए हैं जिसमें कि आप जानते हैं कि ये पूरी कांवड़ यात्रा जो है वो कोऑर्डिनेटेड रूप से चले, इसमें सारे हमारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनसे समन्वय कर लिया गया है। तो हमारी पूरी गढ़वाल रेंज की फोर्स और जो बाहर से आया हुआ अतिरिक्त बल है, सीपीएमएफ है, हम पूरी तरह से आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए तैयार हैं। सर क्या कहें? देखिए, आपके माध्यम से कांवड़ यात्रियों को मेरी यही अपील है कि आप देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है।
आप यहाँ पे आएँ, सुरक्षित रूप से आएँ और सुगमता से यहाँ से अपना जल लेके अपने अपने शिवालयों को प्रस्थान करें। और जो कांवड़ यात्रा के जो नियम जो हैं, क्योंकि ये अत्यधिक एक पवित्र यात्रा है, इसमें जो भी मनोभाव शांति रूप से एक भक्ति भोर से वो आते हैं और निश्चित तौर पर हमारे जो मैक्सिमम जो कांवड़ यात्री हैं वो इस यात्रा के जो नियम हैं, जो कि हमारी जो सनातन परंपरा है, जो शांति और ध्येय और जो त्याग की जो भावना है, उसी को लेके आते हैं। हापुड़ में महर्षि कश्यप सेवा संस्थान ने शनिवार को बहन फूलन देवी के श्रद्धांजलि दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें संघर्ष और समाज के प्रति योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि फूलन देवी ने समाज के सम्मान और अधिकारियों के लिए संघर्ष किया था, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सामाजिक एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आज कार्यक्रम है, आज हमारी बहन फूलन देवी जो सांसद रही, आज उनका शहादत दिवस है, जिनकी वजह से आज हम जाने जाते हैं, कस्ता समाज जाना जाता है। मैं एक बात भूल गया कि जो हमारे महर्षि कश्यप हैं उनकी संतान हैं, हम उन्हीं के संतान की वजह से हम जाने जाते हैं। और जिन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी, बहन फूलन देवी ने, वे आज उनका नाम लिया जाता है, हर साल लिया जाता है। और जिन लोगों ने उनको मार दिया गया, उन्होंने सही जवाब दिया उस समय। आज मैं चाहता हूं अगर कोई हमारे समाज पर अत्याचार करता है तो नाम बहन फूलन देवी का नाम लिया जाता है। आज वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि है, जो कश्यप समाज के लोगों द्वारा संगठित होकर मनाई जा रही है। बहन फूलन देवी ने कश्यप समाज के बारे में बहुत प्रोग्राम किए और जो है उद्धार किया समाज के लोगों को, और पार्टी तक के एकलव्य सेना बनाई, जिसके लिए लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। किसी वजह से जो है एक दुर्घटनाग्रस्त उनकी हत्या कर दी गई थी और हम उसी की पुण्यतिथि के लिए आज एकत्रित हुए हैं। कहाँ मनाई जा रही है? ये कश्यप धर्मशाला हमारे प्याऊ पे, कश्यप प्याऊ राम लग रहा हूँ। आज बहन फूलन देवी जी का शहादत दिवस है, वो मनाया गया है और उनके चरणों में जो है अपना पुष्प अर्पित किए गए हैं। किनके द्वारा मनाया गया? ये अपनी महर्षि कश्यप सेवा संस्थान है, जिसमें अध्यक्ष श्री मदन मस्ताना जी हैं और संरक्षण श्री जय भगवान कश्यप जी हैं, श्री महावीर सिंह आर्य जी हैं और बाकी सभी कार्यकर्तागण हैं। इनके साथ में मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जैसे बहन फूलन देवी जी के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, 16 साल की उम्र में उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, और उसके बाद में उन्होंने विपरीत परिस्थिति में निकल के सन 1993 में मिर्ज़ापुर लोकसभा से सांसद का चुनाव जीता। तो एक व्यक्ति की यदि मन में ठान लिया जाए तो क्या नहीं कर सकता, वो भी हमारी समाज का खून था। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि जो गलत चीज़ों के विपरीत उन्होंने संघर्ष किया, हम उसी को याद करते हैं और अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं, जिस प्रकार वो उठे उस प्रकार हमें भी उनका कड़ा विरोध करना चाहिए गलत चीज़ों के साथ में। प्रयागराज में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी अनिल जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। शाहगंज पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस छपवा कर तय सीमा में अदालत में पेश होने की चेतावनी भी दी है। जैसे शाहगंज पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में फरार आरोपी अनिल जायसवाल के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेश का मुनादी के जरिए सार्वजनिक ऐलान किया और नोटिस छपवा किया। पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी तय सीमा में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत आगे कार्रवाई करते हुए कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। हापुड़ पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मरों के उपकरणों चोरी करने वाले एक छात्र गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का कॉपर तार, अवैध चाकू और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर विद्युत तार चोरी, आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में महिला से दिन दहाड़े हुई पर्स छिनौती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, जेवर, अवैध तमंचा और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। बता दें, बेस की रेलवे ओवरब्रिज पर ई रिक्शा से जा रही महिला का पर्स बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर छीन लिया था। पर्स में 20,000 नकद, मोबाइल फोन और सोने के जेवर थे। डीसीपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अश्विनी कुमार भारतीय, संजय कुमार सिंह और अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा किया गया है, क्या मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधी विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना धौलान पुलिस द्वारा यूपी एसआईडी क्षेत्र में रावली पुल के पास से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया,
जिनके कब्जे से 5 बोरा तांबे का तार जो कि ट्रांसफार्मर चोरी किया गया है, वजन लगभग 3 कुंटल बरामद किया है तथा अपराध में प्रयुक्त एक स्कूटी बिना नंबर तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अपराध में जो 5 अपराधी हैं, इनमें एक अपराधी रोशन, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 5 मुकदमे चोरी पंजीकृत हैं। इनके द्वारा थाना धौलाना क्षेत्र में 2 फैक्ट्री तथा पीलकोट क्षेत्र में 1 चोरी की गई है। ये ऐसी फैक्ट्री निशाना बनाते हैं जो बंद होती हैं अथवा जिनमें चौकीदार नहीं होता है, अंदर जाकर उनका ट्रांसफर खोल के तांबे का तार चोरी कर लेते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां ग्राम लालपुर में नहर में नहाने के दौरान 28 वर्षीय युवक तेज बहाव के कारण गहरे पानी में डूब गया। जहां युवक को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम के साथ नहर में युवक की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है और युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हम छावनी पैसे लेके इधर को आ रहे थे, 3 जने थे, मैं यहाँ रिंकू हुआ और वो इसका नरेश का लड़का था और हम तीनों यहाँ पे आकर खड़े हो गए थे। रिंकू कहने लग गए मैं नहाऊंगा, उनका नहा लो, तो वो कपड़े यहाँ पे उतार कर वो यहाँ से कूदा था। क्या नाम उसने दो डुम्बा का क्या नाम मारी थी, ऊपर नीचे करा था। उसने कही मुझे बचाओ बचाओ। फिर मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं जैसे भी मैंने कपड़े उतारे मैं कूदा, मैं उसके पास तक पहुँच नहीं पाया, तो इतने में वो डूब चुका था। कब का मामला है? ये 4 बजे के आसपास का था। सूचना दी थी जब वो नहीं मिल पाया? मैंने एकदम 112 पे फ़ोन करा था, मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन करा था, 112 पे मैंने फ़ोन करा था। और फिर क्या नाम जब जिस टाइम मैं भी डूबने लगा, उधर मछली 3 बंदे मछली पकड़ रहे थे। मैंने उनसे कही मगर मुझे भी बचाओ मुझे बचाओ, तो 3 जने भग के आए उधर से। तो उनके पास क्या नाम है 10-12 फुट का डंडा था एक, तो उन्होंने मैं डंडे से जब बाहर खींचा। रामनगर में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से 50 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने चालक को पकड़कर अस्पताल के शौचालय में बंद कर दिया, लेकिन वह वेंटिलेटर और दरवाजा तोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। गंभीर रूप से घायल महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने चालक को पकड़कर अस्पताल के शौचालय में बंद किया, लेकिन वह वेंटिलेटर तोड़कर फरार हो गया है। ये मरीज हमारे पास सुबह करीबन 9 से 10 के बीच में आया था और ये महिला का पूरा जो है ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इसके ऊपर से गुजर गई है। पूरा पेट के और कूल्हे की हड्डियों का चूरा बना हुआ था, नीचे पूरा पैर खुला हुआ था, सारी खाल उतर गई थी। बीपी पल्स बिल्कुल 0 था। मरीज को तुरंत ही वेंटिलेटर पे लिया गया, सारे ट्रीटमेंट दिए गए, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मरीज को नहीं बचाया जा सका। मरीज के साथ एक ड्राइवर लोग पकड़ के लाए थे, उसे हमने बाथरूम में बंद किया था, जिसको वो तोड़कर वेंटिलेटर से भाग गया है और मरीज को पंचनामा कराने के बाद सरकारी अस्पताल भेज दी थी वो, और वो सरकारी अस्पताल से दवाई लेकर आ रही थी। फरज जहां उनका नाम है, और वो दवाई लेकर के आ रही थी सरकारी अस्पताल से। वो पैदल थी और गाड़ी के दोनों पहिए उनके ऊपर चढ़ गया। वो तेलीपुरा जा रही थी, रामनगर से अपने घर जा रही थी और इधर से रॉन्ग साइड गाड़ी एकदम आकर उन्होंने ये नई बस्ती प्लाईवुड के सामने, प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने कैंटर गाड़ी ने टक्कर मारी है। गाड़ी नंबर ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे बता दो, UK 14CA 5921। ड्राइवर को भगा दिया। हेमू नाम का ड्राइवर है। ड्राइवर से जाके मिला तो ड्राइवर भगा दिया गया यहाँ से अस्पताल से। ये अस्पताल की लापरवाही है कि अस्पताल से ड्राइवर को भगा दिया। पुलिस को तहरीर दे दी गई है, पुलिस ने वाहन कब्जे में कर लिया है और ड्राइवर को जो है यहाँ से भगा दिया गया है अस्पताल में से। अब ये पता नहीं वो डॉक्टर कहाँ है, वो किस वजह से भागा है, कैसे भागा है, ये पता नहीं। जब तक हम पहुँचे वो यहाँ से वो कहते हैं नुकसान करके भागा है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का,
और साथ सकर्णिका। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।